देखिए आज के लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि हम सिग्निफिकेंट पढ़ते क्यों हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो आपने कभी ना कभी किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ का मेज़र किया होगा, किसी की लेंथ मेज़र की होगी, ब्रेथ मेज़र की होगी। तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करते हो, पर आपको पता एक्यूरेसी के साथ आप उसकी ट्रू वैल्यू नहीं बता सकते कि हाँ इसकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू यही होगी। मतलब कुछ ना कुछ हम गलती ज़रूर करते हैं। मतलब उसके मतलब आप ये समझो कि एक्यूरेट, चलो आपने किसी का मेज़र किया 5 सेंटीमीटर, मैंने ऐसे बोला कि किसी एक स्केल से आपने किसी की लेंथ, किसी रॉड की 5 सेंटीमीटर मैंने मेज़र किया, तो होगा क्या कि हो सकता है 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। कब ये हो सकता है? जब उसकी हम मेज़रमेंट किसी डेसिमल पॉइंट तक जा कर के देखें तो, यानी कि हो सकता है वो मे बी 0.23 इस टाइप के, मतलब वो डेसिमल में जितना जाएंगे हम ना, उतना हम उसकी एक ट्रू वैल्यू की तरफ नज़दीक जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम डेसिमल पॉइंट तक जाएंगे, मतलब इसके आगे भी जा सकते हैं, उतना हम उसकी ट्रू वैल्यू के नज़दीक जाएंगे, उतनी उसकी ट्रू वैल्यू हम अच्छे से बता सकते हैं। पर इम्पॉसिबल है ट्रू वैल्यू बताना, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ये सही है तो हो सकता है वो कोई और कहे कि हो सकता है इसके आगे वाला भी डेसिमल आप लगा दो तो और एक्यूरेट बताएगा। तो ये हम यही कहना चाहेंगे कि ट्रू वैल्यू किसी की भी बताना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, तो फिर अब क्या करते हैं कि अब जब जैसे भी हम किसी को मेज़र करके हमने कोई भी मेज़रमेंट लिया और कुछ भी वैल्यू आई, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, कि वो अनसर्टेनिटी को भी बताता है और कितना रिलायबली हमें नोन है वो। तो देखो दशमलव की जो इधर पॉइंट होता है वो रिलायबल नंबर्स होते हैं, और ये जो होता है उसकी अनसर्टेनिटी को दिखाता है। ठीक है, तो इन सभी की कंबाइन जो फिगर जो नंबर्स हमें बताते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट नंबर्स का हम बेसिक मतलब जो है ना, थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाएंगे तो ही समझ पाएंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा मतलब हम अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को अलग रखते हैं। हम इसके जो मतलब के पॉइंट्स है, जो मतलब क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में जिससे हो सके, उस पर आते हैं। ठीक है, तो पहले जितनी बेसिक डेफिनेशन थी मैंने तो वो तो आपको बता दी, पर अब आते हैं इसके कैसे सिग्निफिकेंट किसी नंबर्स का हम निकालते हैं उसके रूल। तो ये वाला जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, काफ़ी गौर से हर एक पॉइंट्स को देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर का बता सकते हैं। ठीक है, आपको लगता होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर मुझे आता है, तो थोड़ा बस देख लीजिए कि किसका सच में आता है मुझे। ठीक है, तो ये देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो का मतलब जैसे जीरो को हटा दिया, हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो जीरो को मैंने रिमूव किया। उसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हैं, मतलब जितने ये 9 डिजिट्स हैं, ये 9 जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब जहाँ पर भी ये 9 डिजिट्स दिखें तो हम सिग्निफिकेंट कह रहे हैं कि हाँ ये सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे, अगर हम माने कि अगर 525 बोलें, ठीक है, तो इसका मैं ये कहूँगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो नंबर जब भी होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, जैसे अब ये ले लिया, फिर 632 ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। ठीक है, 1625 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, ऐसे नंबर्स जितने भी लेंगे तो ये सारे के सारे जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं किया, वो उसका परफेक्ट है। जीरो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है सिग्निफिकेंट फिगर में, कभी पहले आएगा बाद में आएगा, कभी 10 मतलब कुछ भी कहीं टेलिंग जीरो, फिर उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए ही ये सारे रूल्स हैं नीचे वाले। तो जीरो जब भी आए तो थोड़ा सा मतलब सतर्क हो जाइएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कभी इंक्लूड होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो में ही सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाकी जो नंबर्स होते हैं बाकी जो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं
नेचुरल नंबर्स हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो भी 9 तक, ठीक है, 9 तक। अगर इसके बाद जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसे 1 से 9 तक ऐसे सीधा बोलते हैं, ठीक है। 1 से 9 तक कोई भी डिजिट्स दिखे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। जैसे ये है कोई भी ऐसे नंबर, ठीक है। पॉइंट की बात अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है, वो भूल जाइए, ठीक। तो पहला पॉइंट तो मुझे समझ में आया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। ये बात फिक्स हो गई, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी पॉइंट था, ठीक। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड ये बोल रहा है कि जितने भी ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्या, ये पॉइंट्स क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि जीरो, जब भी जीरोस दो देखिए यहाँ पे लिखा है टू नॉन जीरोज के बीच में आए, दो नॉन जीरोज के बीच में आ जाए जीरोज, तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। आसान भाषा में ऐसे, अगर जीरोज दो नेचुरल नंबर या फिर दो नंबर्स के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो कैसे इसको सिग्निफिकेंट मुझे बनाना है? अगर 204 बोल दें सिग्निफिकेंट है, अगर मैं 16 0 25 बोलूँ तो सिग्निफिकेंट है। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 3 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ठीक है। जो भी ऐसे लिखा होगा, जीरो अगर दो नंबर के बीच में है, दो ऐसे 6 और 2 के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो कितना है? 1 2 3 4 5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। 5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 5 है, ठीक है, दो नंबर्स। अब लास्ट में ये तो समझ आ गया, ठीक है। फिर ये डेसिमल वाला क्या कह रहा है भाई? डेसिमल कह रहा है कि डेसिमल कहीं भी रखा हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लेते हैं 20.65, ठीक है। अब क्या है, डेसिमल लग गया, फर्क नहीं पड़ता, बस वो जीरो जो है दो नंबर्स के बीच होना चाहिए। दो नंबर्स के बीच है, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा भाई? 4 होगा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बहुत इजी टॉपिक्स है, मतलब थोड़ा सा बस इसमें रूल्स ध्यान, बस आपको ये समझ कर चलना है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो बेसिक से मुझे सीखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा रफ करते हैं, मुझे इसी पॉइंट्स को कई बार समझाना मुझे पड़ेगा, ठीक है। देखिए सेकेंड पॉइंट को थोड़ा सा मैंने स्पेस के लिए उसको मतलब मिटाया था। तो देखिए सेकेंड पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना था मुझे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट को मैंने बताया कि दो नंबर्स के बीच, जैसे अभी मैंने बताया था कि 2004 अगर मैंने लिखा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा? 4, ठीक है। तो दो नंबर्स के बीच अगर जीरोस फंस जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता है। अब डिसिमल में भी देख लेते हैं कि अगर 25.05 है तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5, ठीक है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच फंस चुका है वो, ठीक है। दो नंबर्स के बीच अगर जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर उसका काउंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर उसका काउंट होगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसे 8 को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये जीरो जो है किस में है? दो नंबर्स के बीच में है तो काउंट होगा, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट 5 होगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट 5 होगा, ठीक है। अगर इसका क्यों नहीं होगा हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, अभी नहीं। दो नंबर्स के बीच अगर कहीं दशमलव है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो दो सेकेंड वाला पॉइंट तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी मैंने अब थर्ड वाले को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक। तो देखिए ये सेकेंड आप नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है। इसको रफ करें क्योंकि मैं यहाँ बताऊँगा तो आपको लगेगा कि सेकेंड वाले का है, नहीं, थर्ड वाले को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए थर्ड कह रहा है कि कोई भी नंबर अगर एक से कम है, यानी कि एक से कम, यानी कि लेस देन 1 है, यानी कि पॉइंट समथिंग है, तो द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, इसको अंडरलाइन कीजिए बहुत तरीके से,
ये वाला जो कह रहे हैं ना, ये 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। इतनी जो लाइन अंडरलाइन की है, इसका मतलब देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले तो नंबर लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं 0.078 ऐसे, ठीक है। तो ये 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, और भी ले लेते हैं, ठीक है, 7 या फिर 0.00923 ऐसे ऐसे और भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि जब नंबर्स लेस देन 1 होगा तो जब द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो जीरो के राइट साइड जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, मतलब द जीरोस ऑन द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर। अब देखिए कह रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड है, यानी इस साइड है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वो राइट मतलब अच्छा ये देखिए 0 है, ये 0, ये 0, तो ये क्या है, समझना कर लिया। तो ये डेसिमल पॉइंट के कह रहे हैं कि राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के क्या है, राइट में, राइट में, और ये डेसिमल पॉइंट के क्या है, लेफ्ट में है, ठीक है। बट और फिर इसी 0 की बात कर रहे हैं वो, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं 1 सेकेंड में ही समझा देता आपको, ठीक है। बस इसकी लाइन को समझा रहे थे। ये डेसिमल पॉइंट के जो राइट में है, बट अब बट कह रहा है टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, लेकिन वो किसी एक नॉन जीरो नंबर के क्या है, लेफ्ट में है। भाई इस जीरो, इस पॉइंट के क्या है, राइट में है, और इस नंबर के क्या है, लेफ्ट में है। इसके क्या है, लेफ्ट में है, और डेसिमल के रिस्पेक्ट में ये राइट में है। सिंपल सी बात है यार, डेसिमल की वजह से ये राइट में है और इसके नंबर्स की वजह से लेफ्ट में है, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बस यही चीज़ कह रहे हैं कि इतने वाले वो समझा रहे हैं कि जीरोज़ के लोकेशन को बता रहे हैं कि अगर डेसिमल के लेफ्ट, डेसिमल के राइट साइड में है, सॉरी, डेसिमल के राइट साइड में है, डेसिमल के राइट साइड में है, पर नंबर के लेफ्ट साइड में है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर वो जीरोज़ है तो इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नो सिग्निफिकेंट, इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा इसका, ठीक है। डेसिमल के अगर राइट साइड में है और नंबर के लेफ्ट साइड में है, नंबर 1 से छोटा है, तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो मुझे अंडरलाइन करना है कि कौन कौन से ऐसे जीरोज़ हैं जिनकी वो बात कर रहा है, जिनका सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ठीक है, 1 से नंबर तो पहले 1 से नंबर तो सारे छोटे हैं, ठीक है यहाँ पे, हाँ छोटे हैं। कहाँ 0 है, ये वाला सिग्निफिकेंट है, नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि ये 0 के क्या है, राइट साइड में है, 0 के राइट साइड में है, और नंबर के लेफ्ट साइड में है, तो नो सिग्निफिकेंट। इन नंबर का नो सिग्निफिकेंट, इस जीरोस का नो सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका भी नो सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पर भी इसका भी नहीं, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, जब 1 से कम होगा। तो अब ये तो समझ में आएगा कि इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो लेकिन इसका तो है, ये तो नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट जो है हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। और ये इसका सिग्निफिकेंट पूरे एज ए होल 3 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, 1 और ये 2 होगा। इसका तो है ही नहीं ना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे,
और यहाँ पे इसका भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, समझ आया आपको? कुछ समझ आ रहा है? इसका 1 होगा क्योंकि इसका नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जीरो के मतलब अगर पॉइंट के इधर साइड जीरो हैं, उसकी बात नहीं कर रहा है किया है, पर मैं बता दे रहा हूँ कि पॉइंट का जो इस साइड है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है, उन वो जीरो के सिग्निफिकेंट कुछ होगा ही नहीं अगर लेस देन 1 नंबर है। यहाँ पे कितना भी लगा दो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब की चीज़ें इधर की हैं। ठीक है, अगर वन साइड अगर एक से कम संख्या है तो इधर के मतलब के होंगे, उधर से कोई मतलब नहीं होता है। वो तो अब तो जीरो लगाते भी नहीं हैं, अगर दशमलव ही दिखा दिए तो ख़त्म करो ना बात। वो तो ऐसे भी सही है, हटा दो, ऐसे भी लोग करते हैं, है ना। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, बस ऐसे लगा देते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया आपको। ठीक है, अभी इसमें एक और कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। अगर मैंने अभी अगर बाई चांस अगर मैंने बनाया कि इसका जो है 9 2 है, ठीक है, तो अभी तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, पर अभी जीरो लगा दे तो कहानी बदल जाएगी। ठीक है, अब वो क्या है, नंबर के उस साइड है, मतलब नंबर्स के लेफ्ट साइड है, तो फिर इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, तो पहले इसका क्लियर होना चाहिए, ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ होगी, जितनी भी चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लें क्या, चलो 0.076089। अब इसका, अब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये तो जीरो, ये जो जीरोज है ये तो नंबर के 2 नंबर के बीच में है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही, पर ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। होगा सिग्निफिकेंट, तो कितना इसका सिग्निफिकेंट होगा, अब गिन लेते हैं 3 और 5। ठीक है, तो ये जो जीरोज है, ये जीरो जो है पॉइंट के राइट साइड है, पॉइंट के राइट साइड है और नंबर के लेफ्ट साइड है, तो ये इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, 3 2 5 5 होगा। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और ये जो जीरोज है 2 नंबर्स के बीच के में है, 2 नंबर्स के बीच फंसा हुआ है, तो इसका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और भी जैसे ले सकते हैं एग्जाम्पल 0.5907 ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। ठीक है, तो अब ये सारा चीज़ क्लियर है, थर्ड वाला पूरी तरीके से क्लियर है। अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, इतना आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ। अब देखिए ये 4 पॉइंट्स और 5th पॉइंट हमें बहुत ध्यान से देखने हैं कि ये कह रहे हैं कि जो टर्मिनेटिंग है, मतलब जो लास्ट में जीरो हो जाते हैं, या फिर टेलिंग जो लास्ट में जीरोज होते हैं, उनकी बात कर रहा है, लेकिन विदाउट डेसिमल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर विदाउट डेसिमल है और लास्ट में जीरोज आ रहे हैं, ठीक है, विदाउट डेसिमल, ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके के अगर नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके का है, इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का, या फिर कुछ भी ऐसे है, फिर कुछ इस तरीके के नंबर्स हैं, तो इसमें ये जो जीरोज़ है ना, लास्ट में जो टर्मिनेटिंग जीरोज़ हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल वाली बात नहीं कर रहे, डेसिमल होना ही नहीं चाहिए, उसकी बात ही नहीं कर रहे, तो ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, जब इन दोनों का कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं, मतलब कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा इसका, तो सिर्फ और सिर्फ इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आ जाएंगे जो लास्ट में जीरोज होंगे। ठीक है, लेकिन डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डेसिमल होगा तो बात बदल जाएगी। ठीक है, तो फिर ये इसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, फिर इसका, ये भी लास्ट में 2 जीरोज आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होंगे, तो फिर कितने होंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, जो नंबर्स होंगे उसकी वजह से होगा। फिर इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3 4। ठीक है, और ये 2 जीरोज़ जो हैं इनका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सोच करके देखो, मैं थोड़ा सा ऐसे इसी चीज़ को लिखता हूँ थोड़ा सा। अच्छा इसको मतलब एक बार नोट कर लो, ये तो समझ आ गया कि जो लास्ट में जीरोज होंगे
उनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। और डेसिमल की बात नहीं है, डेसिमल अगर आएगा तो बात बदल जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 3400 तो इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा, यानी कि जो 10 के पावर्स में जो होते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, 10 के जितने भी पावर्स में होंगे उनका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, ठीक है। 10 के पावर में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो उनका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं अगर आपको ये कहूँ कि 623 इंटू 10 के पावर 10 या फिर 10 के पावर कुछ भी 24 ले लें, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा 3 होगा, इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो लास्ट में जीरोज़ होंगे विदाउट डेसिमल, डेसिमल वाली बात नहीं है कि अगर 626 इतना किधर भी जीरो बता दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 3 ही होगा, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। अब 5th पॉइंट पे आते हैं। देखिए 5th पॉइंट क्या कहता है। अब देखिए, टेलिंग जीरोज़ इन द डेसिमल नंबर विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब ये कह रहे हैं क्या, टेलिंग जीरोज़ इन ए नंबर, टेलिंग जीरोज़ लेकिन नंबर में विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब इसकी बात मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अब इस पे आते हैं। अब देखिएगा, ये कह रहे हैं कि 0.0034 इस तरीके से है, लेकिन डेसिमल के बाद है और नंबर के भी बाद है, नंबर के बाद है और डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद पर यहाँ क्या था, डेसिमल नहीं था। अगर मैंने यहीं पर अगर पता है अगर डेसिमल लगा दिया होता तो सिग्निफिकेंट हो गया होता। तो पर अब यहाँ पे क्या है, इतनी जो हिस्सा है ये सिग्निफिकेंट है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा ही नहीं, मैंने पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। 3rd वाले पॉइंट में कि ये सिग्निफिकेंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा 4 होगा, ठीक है। नंबर यानी कि ये कह रहे हैं कि जब टेलिंग जीरोज, यानी कि इसकी जीरोज की बात कर रहे हैं, टेलिंग जीरोज इन ए नंबर, यानी कि नंबर में, नंबर के बाद ना विथ ए डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो लास्ट में जीरोज आ रहे हैं नंबर के बाद, नंबर में मतलब वो नंबर में जो लास्ट में जीरोज आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.560, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 4 होगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, डेसिमल की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब डेसिमल में आप क्या कर रहे हो ना कि आप एक्यूरेसी बता रहे हो कि आप डेसिमल में पॉइंट्स बढ़ाते जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी और एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हो, है कि नहीं। तो इस वजह से इसको सिग्निफिकेंट फिगर में रखा गया है, ठीक है। और भी जैसे पॉइंट्स ले लेते हैं, 0.5600, कितना भी जीरोस बढ़ा लो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो काउंट करना पड़ेगा मुझे यहाँ से, इनकी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो होंगे इसका 8 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब बात समझ आ गई आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर किसका किसका होगा, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, अब क्या करता हूँ कि थोड़ा मिक्स वाली बातें करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जहाँ पे आ सकता है आपको। तो ये समझ में आ गया कि इनका सिग्निफिकेंट फिगर होगा अगर वो टेलिंग जीरो है, नंबर के बाद आ रहे हैं, डेसिमल के भी बाद हैं, नंबर के भी बाद है, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर यही चीज़ था, अभी मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे वाली चीज़, तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि 0 पॉइंट, अभी 0 नहीं लगाते, चलो 365 ऐसे करके लिख लिया, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है, 3 है, ठीक है। इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे ये लगा दिया तो फिर अब 3 नहीं होगा, फिर ये 5 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे ही 6 2 8 0 7
6 जीरोज़ इस तरीके से है। तो अब अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका, 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये तो ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये 2 नंबर के बीच में है, फंसा हुआ है 2 नंबर के बीच में है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो अब यहाँ पे 6 नहीं होगा, अब यहाँ पे ये 6 2 8, अब इसके 8 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती है सिग्निफिकेंट फिगर में। अब पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि सिग्निफिकेंट फिगर हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटू 10 के पावर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे जिससे ये पता चल जाए कि अब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे, क्वेश्चन जब आएंगे तो किस किस तरीके के आएंगे, ठीक है, तो वो सारे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इतना आप नोट डाउन करो, आपको इसके समझ में आ गया होगा तो अच्छे से, जैसे मुझे लगता है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे। अब देखिए हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीज़न रूल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मतलब लोअर क्लास में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है, कि ऐड करते हैं और ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस है, ठीक है। तो बस उसको देखना है मुझे। तो देखिए सिग्निफिकेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। तो इसकी जो भी रूल है मैंने लिखा हुआ है, पर उसे लिखने से ज़्यादा समझ में नहीं आता, बस सिंपली मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिएगा कि एक नंबर है, ठीक है, 223.41, ठीक है, फिर 214.1 या 0.101, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करके सिंपली जब हम ऐड करेंगे एडिशन वाले रूल से, सिंपली जब ऐसे जनरली ऐड करते हैं तो ठीक है, तो इसको जब अनरली ऐड करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। जैसे 1 फिर 1 यहाँ पे है नहीं, ठीक है, सिंपली जब ऐड करेंगे तो ऐसे आएगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ ऐसे तो ये बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट मुझे हटाना नहीं है, तो पॉइंट के यहाँ पे 101, ठीक है, 1 और ये 214 इस तरीके से कुछ, और ये 0 पॉइंट, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे ये 1 होगा, ये जो होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड करके इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या ये आंसर यही हम रिपोर्ट करेंगे? नहीं, ये आंसर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट रूल से अकॉर्डिंग ये इसमें होता क्या है कि इसमें आप देखो पढ़ो कि फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal place as are there in the number with the least decimal place, ठीक है। यानी कि जो फाइनल आंसर जो आपको लिखना है ना, जो फाइनल आंसर लिखना है, उसमें जो आपने ऐड की हुई है नंबर्स, जो उसमें ऐड किए हुए हैं, जो उसमें जिसका लीस्ट जो डेसिमल प्लेसेस है, देखिए लीस्ट जो डेसिमल प्लेसेस है विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, उतने ही डेसिमल प्लेसेस आंसर में भी होने चाहिए। मतलब अच्छा, इसमें मेरे कहने का मतलब देखिए बता रहे हैं थोड़ा सा कि ये तीनों हैं, 3 नंबर्स हैं, तो तीनों में से लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है? इसका है भाई। पॉइंट के डेसिमल के बाद कितना है? एक ही नंबर है बस। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसमें कितने हैं? 3 है, और इसमें कितने हैं? 2 है। तो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस इसमें है, तो जितना इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस है, ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है उतना ही डेसिमल प्लेस इसमें भी होना चाहिए। मतलब अगर इसके पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है तो इसमें भी पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रेफरेंस मान करके हम डेसिमल प्लेस को रिमूव करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब इसमें क्या है, ये तो 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इसके बाद भी एक ही नंबर होगा, तो फाइनल जो आंसर होगा इसका वो लिखा जाएगा 4
37.6, बस इतना ही होगा, ये वाला नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही आंसर होगा, ठीक। तो ये जो है मैं इसको ऐसे क्रॉस करता हूँ और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये लीस्ट डेसिमल प्लेस के पास जितने नंबर है उतना ही नंबर जो है क्या होना चाहिए, आंसर में भी होना चाहिए, ठीक है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नहीं है, उसका दूसरा रूल है, ठीक है। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगेगा, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अब सेकेंड का देखिएगा थोड़ा ठीक से, देखिए द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मेनी एज सिग्निफिकेंट फिगर। जो फाइनल रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे होगा, तो वो उतने ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो ओरिजिनल नंबर हम जिसमें मल्टीप्लाई किए हैं ना, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, ये ओरिजिनल नंबर्स इनको कह रहे हैं, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट किस में है, इसमें है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तो 1 ही है ना, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, आप ऐसे लिखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 है। तो जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर इधर वाले में भी होना चाहिए, आंसर में भी, फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। लेकिन अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, मुझे दिख रहा है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इतना आंसर आएगा। मल्टीप्लाई में देखो कैसे हम करते हैं, इनका मल्टीप्लाई किया और उतने ही पॉइंट कैसे लगाते हैं कि 1 2 3 4, यानी कि 4 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट लगा देते हैं। जितने डेसिमल पॉइंट पे ये इसका और इसका जितना होता है टोटल डेसिमल प्लेस के बाद लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस से हमने लगा दिया, ठीक है। पर ये आंसर नहीं होगा सिग्निफिकेंट क्यों, वो हम छोटे बच्चे थे ना तब करते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होगा, जिस ओरिजिनल वाले नंबर में, उतने ही इसमें भी होगा। तो अब इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर अब हो जाएगा 0.05। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि लीस्ट जिसमें है उतना ही उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आंसर हम ये रिपोर्ट करेंगे, ना कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे डेसिमल लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखने ओरिजिनल नंबर में, उतने वहाँ पे हो जाएंगे। फिर इसमें मुझे क्या देखने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल नंबर में किस में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में भी उतने ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। ये इसका कंप्लीट नॉलेज है एडिशन और डिवीजन रूल का, ठीक है। और असल में मतलब इस पर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं, मतलब हम मानते हैं नहीं आए, पर है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पता नहीं क्या हो सकता है दे दे वो, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, तो अब अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। बस इसमें यही चीज़ है, थोड़ा सा एक बात बता दें कि इसमें डेसिमल प्लेसेस देखेंगे और इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें है उतना ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपके ओरिजिनल में होना चाहिए, ठीक है। फेयर इनफ, आप नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब इन एग्जांपल्स को देखने के बाद अब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब जो भी जैसे भी एग्जांपल्स आएंगे आप आराम से निकाल सकोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो आप खुद से भी निकाल सकते हो और मैच करा सकते हो कि देखिए मेरा सही है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो और डेसिमल के बाद है तो इन उससे कोई मतलब है, नंबर्स हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 10 के पावर में लगा हुआ है तो इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है 10 के पावर वाला। अब ये नंबर्स हैं तो 3 है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब ये क्या है, जीरोज़ जो हैं नंबर के
नंबर के अंदर हैं, मतलब दो नंबर्स के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से अटैच। तो इसका क्या है सिग्निफिकेंट, इसका सिग्निफिकेंट होगा, जीरो की ही तो प्रॉब्लम है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये बाद में, पहले ही शुरू हो रहा है। तो पहले आने वाले जीरो जो होते हैं डेसिमल के बाद भी, डेसिमल के पहले उनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और उनके बाद में भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा जब तक कि नंबर के बाद ना आए, ठीक है। तो इनका भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। और इनका है तो क्यों? क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में है, ठीक है, तो इनका सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने? 3 2 5, इसका 5 सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब ये देखिए, अच्छा ये जो लगा हुआ है ना, ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है, मतलब डेसिमल नहीं है, ठीक है। ये 70,000 लिखा हुआ है, तो 70,000 को लिखते हैं ना 17 0 इस तरीके से कॉमा लगा करके तो कुछ इसी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसका जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा सिर्फ 1 होगा, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 1 होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि टर्मिनल नंबर का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है जब तक कि डेसिमल के बाद और नंबर के बाद ना हो, ठीक है। तो इसका 1 होगा। हाँ, इनका सिग्निफिकेंट हो जाता अगर मैं पॉइंट लगा देता ना, तो फिर इसके बाद 6 सिग्निफिकेंट होता, मतलब अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया ऐसे, तो फिर इसका यहाँ पे 0 लगा करके पॉइंट लगा तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर मैंने हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, तो फिर इसका सिग्निफिकेंट 1 होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 2 होगा, बिल्कुल। ये तो एग्जाम्पल इसी की तरह से है। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए ये तो 2 सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि 4 यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के पहले आ रहा है, ठीक है। और ये भी जीरो जो है डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद में भी है, और फिर उसके क्या है नंबर के बाद में भी है, ठीक है। तो डेसिमल लग जाने की वजह से ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पहले नंबर है, तो यानी कि ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये तीनों। अरे आप ऐसे सोचो ना कि एक इधर वाला जीरो अगर सिग्निफिकेंट है और कोई इधर वाला सिग्निफिकेंट, उसमें जो फंसे हुए हैं ना, वो बीच में सिग्निफिकेंट हो ही जाएंगे। क्योंकि ये अगर डेसिमल के बाद में है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये नंबर के बाद में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 2 सिग्निफिकेंट के बीच में तीसरा अगर फंसा हुआ है ना, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ याद रखिए, ठीक है। तो अब इस सभी चीज़ें सिग्निफिकेंट है इसके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा है क्या? तो थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या। डेसिमल के बाद है, टर्मिनल है, तो इस वजह से सिग्निफिकेंट है, और टर्मिनल है इस वजह से सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। और डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल तो यहाँ पर भी आप कहोगे, आप यहाँ पर भी डेसिमल लगा हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये नंबर के बाद नहीं है, नंबर होना चाहिए, नंबर के बाद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल भले से लगा हुआ है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये वाले होंगे, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद है, और सबसे बड़ी बात कि ये 2 नंबर्स के बीच में है, और ये नंबर्स के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट ये भी होगा। तो इतना हिस्सा सिग्निफिकेंट होगा, तो कितना होगा इसका? 5 होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल? ऐसे ही एग्जाम्पल लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। यहाँ पे तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 नंबर्स के बीच में फंसा हुआ है, भले से डेसिमल हो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर 3 क्यों? क्योंकि नंबर्स के बाद है, नंबर्स के बाद डेसिमल भी है और जीरोज भी है, तो फिर उसको सिग्निफिकेंट होगा। फिर ये 4 होगा, क्यों? क्योंकि अच्छा ये पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसे 1000 के बाद लिखते हैं ना, कॉमा वो है, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में 2 सिग्निफिकेंट, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 4 होगा, क्यों? क्योंकि नंबर्स के बाद 0 आ रहा है, ठीक है, और डेसिमल भी है, ठीक है। फिर इसका सिग्निफिकेंट 1 होगा। 1 क्यों होगा भाई? मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अगर ये 20 है तो सिर्फ इसका 1 सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि डेसिमल उसिमल नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वजह से 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर होगा। वैसे ही 10 भी है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। 8 के बाद इतना हिस्सा सिग्निफिकेंट होगा, और इसमें भी 3 ही होगा, ठीक है। कंफर्म हो गया? आपको थोड़ा सा देख लीजिए इसको,
और कोई भी सिग्निफिकेंट, और 10 के पावर वाला तो मतलब सोचना ही नहीं है, उसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, उसको सिग्निफिकेंट ही नहीं मानना है। ठीक, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर का आपको पूरा तरीके से नॉलेज हो गया होगा। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, चाहे मतलब आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, एक बार ठीक से पीछे जा करके एक बार। ठीक, अब देखिए राउंडिंग अप। ठीक है, तो राउंडिंग अप तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नया तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी शायद, मे बी। ठीक है, तो बस उसको मुझे देखना है। तो अभी जो जनरल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर इसको मुझे राउंडिंग ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसका, तो मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ करना है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूँगा तो 2 2 3, अब यहाँ से अगर ये 9 है तो फिर इसको, अगर ये चीज़ 9 है तो इधर इसको एक ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है 7। ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर 5 से अधिक होता है तो क्या करते हैं कि बगल वाले में एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं, तो ये वाले में ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट में करें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 3 3, यहाँ पे भी एक क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे सिंपली। अब यहाँ देखिए, तो ये जो है 5 से कम है ये वाली वैल्यू, तो इसको लिखेंगे 7 2 9। ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, मतलब उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 5 से अगर कम है। अब ये देखिए, ये जनरल चीज़ें हैं तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 8 6 2 रहेगा। 4 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 है, तो 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ देंगे उसको। ठीक है, अगर 5 से अधिक होता तो एक ऐड कर देते हैं, यही सिंपल है। प्रॉब्लम आती है जब 5 होता है तो। ठीक है, तो जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, बस उतना ही देखेंगे, इसके और भी रूल्स हैं वो नहीं देखना मुझे। अब देखिए, जब 5 आता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, जब भी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसका, तो मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो जब 5 के बगल में अगर इवन नंबर है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऑड है तो लिखेंगे इसको 2 7। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 के इधर साइड में ऑड है, तो फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। जब भी ऐसे सोचो ना, ऑड है तो ऐड कर देंगे, मतलब ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। ऑड है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपली रूल है यार, और कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे क्या है, तो अब ये क्या है, इवन है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या है, ऑड है तो एक बढ़ा करके इसको लिख देंगे सिंपली। ऑड है तो एक ऐड कर देंगे, इवन है तो एज इट इज उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3, ऐसे अगर मान लेते हैं 6 5। ठीक है, तो अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि इवन है। ठीक है, 5 है तो 5 का चक्कर आएगा तो प्रॉब्लम होगी, उसी की बस बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 3 और 5 हो गया, तो अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑड है। यहाँ पे 7 रहता तब पर भी यहाँ पे 8 हो जाता, क्योंकि ऑड है, तो एक बढ़ा करके हम लोग लिख देंगे, सिंपल। अच्छा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की, और कभी आपको कंफ्यूज भी नहीं करेगा 5 में, ऐसा कुछ हम शायद ही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आएगा। ठीक है, तो अगर आता भी है तो हुक कर भी लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद एरर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो वाला सेक्शन, ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, और अब आएगा एरर, तो एरर 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इतना आप नोट करिए और मिलते हैं एरर में।